यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज चल रही थी 13.2 आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस एक्सरसाइज का मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूं और आज क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। ठीक, क्वेश्चन में ये कहा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर शंकु जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने जो मॉडल बनाया है वो बेलन एक बनाया है और बेलन पे दोनों शंकु जोड़ दिए, इस तरीके का मॉडल बनाया है। तो ये आपका बेलन है, ये एक बेलन है और इस बेलन पर इसके दोनों ओर इन्होंने शंकु जोड़ दिए हैं। इस साइड में भी शंकु जोड़ दिया गया है इस तरीके से और इस साइड से भी एक शंकु जोड़ दिया गया है। इस तरीके का मॉडल किसी छात्र के लिए बनाने को कहा गया। ठीक, दोनों ओर शंकु जोड़ दिए। अब इनकी रेडियस क्या है? सबसे पहली बात तो जो रेडियस बेलन में काम करेगी वही रेडियस शंकु में भी काम करेगी। ठीक, अब शंकु की ऊंचाइयां कितनी हैं मैं वो भी बता रहा हूं। ये शंकु की ऊंचाई है, ये केंद्र है इसका, तो ये इसकी ऊंचाई है। तो शंकु की ऊंचाइयां कितनी है, इसमें बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है, ये सब क्वेश्चन में अभी बताया जाएगा। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, केवल मैंने इतना ही पढ़ा था, बेलन और बेलन के दोनों सिरों पर शंकु लगा दिए, ऐसा एक मॉडल बनाने को कहा गया है। ठीक, अब मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन में आगे कहा है, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। व्यास, ये जो व्यास है यहां से यहां तक, ये व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस तो आधी हो जाएगी, व्यास की आधी होती है, तो 3/2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक, व्यास की आधी कर दी मैंने। अगले क्वेश्चन में बताया गया है कि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और जो शंकु दिया है ये, इसकी ऊंचाई को h से स्मॉल h से लिखे दे रहा हूं, शंकु की ऊंचाई को स्मॉल h से लिख दूंगा मैं। तो ये दे रखी है शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु इसमें जोड़ दिए गए हैं, इस साइड में भी उस साइड में भी, ये भी क्वेश्चन में बताया गया है। आगे ये भी बताया गया है कि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, टोटल लंबाई, इसकी लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई टोटल 12 सेंटीमीटर है। यहां से और यहां तक की लंबाई जो है वो इसकी 12 सेंटीमीटर है। ये लिखे दे रहा हूं मैं 12 सेंटीमीटर, ये टोटल लंबाई है। अब एक बात यहाँ विचार योग्य है कि अगर इसकी टोटल लंबाई ये 12 सेंटीमीटर है तो ये जो बेलन है, बेलन यहां से लेके यहां तक, ये जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? तो मैं बेलन की ऊंचाई को कैपिटल H से लिख दे रहा हूं, कैपिटल H। शंकु की ऊंचाई को मैंने स्मॉल h से लिख दिया है और यहां से बेलन की ऊंचाई को मैंने कैपिटल H से लिख दिया है। अब ये कितनी होगी? ये तो हमें पता ही है कि यहां से यहां तक की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर में से शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर ये कम कर दे रहा हूं और शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर इधर से कम कर दे रहा हूं। तो 4 सेंटीमीटर अगर मैं कम कर दूंगा तो ये बेलन की ऊंचाई आ जाएगी निकल के। ठीक, तो 2 सेंटीमीटर इधर से कम, 2 इधर से कम, 4 कम हो गए, 12 में से 4 घट जाएंगे तो 8। तो ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर बचेगी। क्वेश्चन की विमाएं लिखना बहुत जरूरी है और क्वेश्चन की विमाओं को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि ये चीज आप नहीं लिख पाए तो आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसमें अनाप शनाप तरीके से यदि आपने त्रिज्याएं ऊंचाइयां लगा दी तो आपका जो क्वेश्चन नंबर रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उसका आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़कर उसका फिगर और उसकी विमाएं ये देखकर क्वेश्चन में क्या क्या बताया गया है वो सब लिखना अति आवश्यक है। ठीक, आगे मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, ध्यान दें। ये मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक बाहरी विमाएं लगभग समान है, तो इसमें अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात करा रहे हैं। इसके अंदर कितनी हवा भरी हुई है, कितनी हवा आ सकती है, मीन्स इसका आयतन निकालना है। क्योंकि हवा तो जो है तीनों डायमेंशन में होती है, लंबाई में भी होती है, चौड़ाई में, ऊंचाई में, सभी में फैली हुई होती है, तो उसका तो आयतन ही निकाला जा सकता है। हवा का क्षेत्रफल नहीं निकलता। ठीक, हवा का आयतन ही निकलता है। तो इसका आयतन निकालना है हमें टोटल का, जो इस टोटल आकृति का आयतन होगा, जो इसके अंदर जितनी जगह खाली है उसका आयतन होगा, तो उतने ही हवा इसमें आ पाएगी। तो मैं यहाँ से इसका आयतन निकालने के लिए एक बेलन का आयतन निकालूंगा और 2 शंकुओं का आयतन निकालूंगा।
दोनों को जोड़ दूंगा तो इसमें अंतरिक्ष हवा का आयतन आ जाएगा निकल के। ठीक, तो यहां से हवा का आयतन मॉडल में जो मॉडल बनाया है विद्यार्थी ने, तो इसमें कितनी हवा आएगी मॉडल में, हवा का आयतन, हवा का आयतन, हवा के आयतन को कैपिटल बी से लिख दे रहा हूं, ये कैपिटल बी, बी फॉर वॉल्यूम मींस आयतन। तो आयतन जो होगा, एक तो इसमें बेलन का आयतन लगेगा, बेलन के अंदर कितनी हवा आ रही है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बी प्लस इसे स्मॉल बी से लिख दिया है, टोटल के आयतन को मैंने इसमें कैपिटल बी से लिख दिया है, प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु तो दो है, इसमें दो शंकु हैं, तो मैंने एक शंकु को निकाल के आयतन उसमें दो से गुणा करा दूंगा, दो से मल्टीप्लाई करा दूंगा जब, तो ये दोनों शंकुओं का आयतन आ जाएगा निकल के। ठीक, तो इस फार्मूले का प्रयोग करके इसमें टोटल कितनी हवा है वो सब आ जाएगी निकल के, उसका आयतन निकल के आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, बी बराबर, यहाँ से बेलन के आयतन का फार्मूला पता है हमें, पाई आर स्क्वायर एच। अब मैंने यहाँ पर एच को कैपिटल लिखा है, कैपिटल इसलिए लिखा है क्योंकि एच ये भी है, ये एच क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर बेलन का फार्मूला काम कर रहा है, तो ऊंचाई बेलन की तो लगेगी, तो बेलन की ऊंचाई लगा दी यहाँ से कैपिटल एच। तो ये तो बेलन का है, आर दोनों में समान है, आर जो बेलन के लिए भाई शंकु के लिए, तो रेडियस दोनों में काम करेगी, प्लस यहाँ से दो, तो ये सूत्र के पहले लगा दिए हैं दो शंकु की वजह से, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ऊंचाई इसकी स्मॉल एच से लिखी है मैंने, शंकु की ऊंचाई को स्मॉल एच से लिखा है, ये भी 2 सेंटीमीटर, इधर ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ, इसमें सब ये वैल्यू डाल दे रहे हैं, और इसका सॉल्यूशन कितना आएगा वो मैं अभी निकाल के दिखा रहा हूँ। पाई तो ऐसे ही आर के स्थान पे वैल्यू रख देंगे, आर के स्थान पे 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच का मान 8 है, प्लस यहाँ से 2/3 पाई, आर के स्थान पे वैल्यू 3/2 का स्क्वायर एच, ये शंकु के लिए ऊंचाई काम कर रही है, तो शंकु की ऊंचाई 2 है, पाई और 3/2 का स्क्वायर इसमें भी है, पाई और 3/2 का स्क्वायर इसमें भी है, ये कॉमन ले रहा हूं इसमें से, बी बराबर यहाँ से पाई और इंटू 3/2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने। जब इसे कॉमन ले लेंगे तो ये तो बाहर आ गए, यहाँ से केवल 8 रह जाएंगे, यहाँ से पाई और 3/2 का स्क्वायर ये तो बाहर आ गए, तो यहाँ से 2 दूनी 4, 4 और बटे 3 बचे ये। ठीक, देखो एक बार फिर ध्यान दें, पाई इंटू 3/2 का होल स्क्वायर ये तो कॉमन आ गए, तो 2 दूनी 4 बटे 3 यही तो बचे, तो यहाँ से बी जो होगा आपका बी बराबर यहाँ से पाई और यहाँ से 3/2 का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे ही इन्हें जोड़ दे रहा हूँ, इनका एलसीएम आ जाएगा 3 आ जाएगा इनका एलसीएम, इसके अपॉन 1 कर ले रहे हैं, 3 एकम 3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, 8 3 24, तो ये हो जाएंगे, और प्लस 4 एकम 4 ये हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपके जुड़ गए, तो यहाँ से जो आयतन आएगा टोटल निकल के बी बराबर सुनो, पाई तो ऐसा ही इंटू यहाँ से 3 3 9, बल्कि पाई का भी मान लगा दे रहा हूँ, ध्यान दें इसमें पाई का मान भी लगा दे रहा हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि पाई से कुछ कट भी जाएगा, तो यहाँ से ध्यान दें v बराबर यहाँ से पाई का मान लगा दे रहे हैं 22/7, ये लगा दिए, इंटू यहाँ से 3 का वर्ग 3 3 9 हो जाएगा, और बटे 2 दूनी 4 हो जाएंगे, ये 2 दूनी 4, और यहाँ से हो जाएंगे 24 और 4 28 जुड़ गए, 28/3 इसमें आ जाएंगे, 24 4 28/3, 3 से ये कट जाएंगे, 3 3 9, और 7 चौक 28 ये कैंसिल हो जाएंगे, और 4 से ये वाले 4 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो आयतन जो v निकल के आएगा वो आएगा यहाँ से 22 3 66। अब आयतन का मात्रा घन होता है, तो यहाँ से घन सेंटीमीटर, क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये जो छात्र ने मॉडल बनाया इसका जो आयतन होगा वो 66 घन सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन अब आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर, और वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।